अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब ठीक-ठाक होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर मैं अपने गाँव आई हुई थी, तो ये बिल्कुल सुबह-सुबह का टाइम है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ अपने गाँव की रूटीन भी मैं शेयर कर लूँ। अपने घर की जो रूटीन है वो मैं शेयर करती रहती हूँ। अपने गाँव की रूटीन की बात करूँ तो हमारे गाँव की जो रूटीन होती है ना, वो इस तरह है कि सुबह-सुबह ही सारे काम जो होते हैं वो ख़त्म कर लिए जाते हैं। तकरीबन 11 बजे तक सारे काम जो होते हैं वो ख़त्म कर लिए जाते हैं और लंच भी प्रिपेयर हो जाता है। और यहाँ पर जो है ना, सुबह 6 बजे जो होता है वो नाश्ता रेडी होता है। तो यहाँ पे नाश्ता करने के बाद मैंने अपनी भाभी से कहा कि आज जो है वो झाड़ू नहीं लगाते, आज घर की करते हैं डीप क्लीनिंग। डेली बेसिस पे तो भाभी लोग जो है वो झाड़ू वग़ैरह जो है वो लगाती रहती हैं। तो मैंने सोचा कि आज जो है मैं आई हुई हूँ, तो आज दोनों मिलकर जो है वो डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, तो काम भी जल्दी हो जाएगा और पूरा घर भी जो है वो साफ़ हो जाएगा। तो पहले तो लाइट गई गई हुई थी, लाइट बिल्कुल आ नहीं रही थी वहाँ पे। रात 9 बजे की लाइट गई और सुबह तकरीबन 7 के करीब लाइट आई। जैसे ही लाइट आई तो मोटर वग़ैरह ऑन किया, क्योंकि पानी तो बिल्कुल था ही नहीं। जैसे ही लाइट आई तो भाभी ने जो है वो फ्रिज वॉश कर ली और मैंने पाइप लगाकर जो है वो फ्लोर धोना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने भाभी से यही कहा कि आप मैं फ्लोर धो लेती हूँ और आप जो है पीछे से वाइपर लगा लें। तो इस तरह मिल मिला के जो है हमने काम कर लिया और इस तरह हमारी डीप क्लीनिंग भी जो थी ना वो हो गई थी। अच्छा, यहाँ पर मैं जो है वो किचन में आ गई थी पहले। जो मेरी आपी हैं, यानी कि जो मेरी भाभी हैं, वो यहाँ पे स्लैब वगैरह साफ़ कर रही थी, तो साथ में मैंने कहा कि चलें मैं भी आपके साथ जो है वो स्लैब वगैरह साफ़ करवा लेती हूँ। किचन भी हम मिल के ही साफ़ कर लेते हैं। और अब जो है यहाँ पे मैं चूल्हा साफ़ कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने चूल्हे की भी डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है, तो उसके लिए जो है वो बर्तन धोने वाली जो जाली होती है ना, वो मैंने ले ली और साथ में लेमन मैक्स साबुन ले लिया। तो उससे मैं रगड़-रगड़ के चूल्हा साफ़ कर रही हूँ, तो काफ़ी हद तक चूल्हा जो था वो साफ़ हो चुका था। एक तो ये तरीका मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है चूल्हा साफ़ करने का, और सेकंड मेथड ये है कि आप विनेगर लें और उसमें जो है मीठा सोडा ऐड करें और उससे महलूल को चूल्हे के ऊपर फैला दें। 15-20 मिनट के बाद जाली के साथ रगड़ लें, तो उससे भी काफ़ी अच्छा जो है वो चूल्हा साफ़ हो जाता है और आपके चूल्हे की डीप क्लीनिंग भी हो जाती है और चूल्हा ऐसे नज़र आता है जैसे बिल्कुल आप न्यू परचेज़ करके लाए हैं। तो ख़ैर, ये जो मेथड मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किया है साबुन वाला, उससे भी काफ़ी हद तक चूल्हा जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाता है। चिकनाई वगैरह जितनी भी होती है, ऊपर स्टेन जितने भी होते हैं वो उतर जाते हैं। तो यहाँ पर ये देखें कि चूल्हे की भी डीप क्लीनिंग हो चुकी है और पहले आपने वीडियो में देखा होगा कि चूल्हे की क्या हालत थी और उसके बाद ये रिज़ल्ट आपके सामने है। इसके बाद पूरे किचन की वॉल पे जितनी भी टाइल्स लगी हुई थी, तो उसके ऊपर से जितने भी स्टेन थे तो वो अच्छी तरह से रिमूव कर लिए गीले कपड़े से। और कुछ टाइल्स जो थी वो मैंने साफ़ कर ली थी और कुछ भाभी ने कर ली थी। इस तरह मिल मिला के जो था वो ऑलमोस्ट किचन की डीप क्लीनिंग हो चुकी थी। जस्ट नीचे से फ्लोर धोना था और बर्तन वॉश करने थे। और साथ ही साथ फिर मैंने जो है वो गीले कपड़े की मदद से ओवन भी साफ़ कर लिया था। अंदर से भी अच्छे तरीके से मैंने गीले कपड़े से साफ़ कर लिया और बाहर से भी ओवन को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। और सफाई के साथ-साथ जो है वो लंच की प्रिपरेशन भी स्टार्ट करती थी। भाभी यहाँ पर आटा गूँध रही थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं आटा गूँध लेती हूँ और आप जो है वो सालन बना लेना। तो मैंने कहा चलें ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये होता है कि अर्ली मॉर्निंग ही नाश्ता कर लिया जाता है, तो फिर लंच जल्दी ही तैयार करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो बाकी जो काम बच गया था, जैसे कि किचन का फ्लोर रहता था बाकी, तो उसको मैं अच्छी तरीके से जो है वो वॉश कर रही हूँ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. किचन की डीप क्लीनिंग एक तरफ और पूरे घर की डीप क्लीनिंग एक तरफ होती है। किचन की डीप क्लीनिंग करना ना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क होता है और बड़ा ही मुश्किल काम होता है, क्योंकि किचन की हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रखना, एक-एक चीज़ को साफ़ करना, फिर उसको अपनी जगह पे रखना, तो बड़ा ही थका देने वाला वैसे ये काम होता है। तो जैसे-तैसे करके किचन की जो है वो डीप क्लीनिंग हमने ख़त्म की और काफ़ी ज़्यादा थक भी चुके थे। फिर उसके बाद जो मैं वॉशरूम में आ गई और यहाँ पर जो है वो मैं सिंक पर हार्पिक लगा के रख रही हूँ। अगर सिंक पर और पार्ट पर हार्पिक लगा के 15-20 मिनट के लिए रख दिया जाए ना और उसके बाद उसे वॉश किया जाए वॉशरूम को, तो बहुत अच्छा जो है वो नीट हो जाता है। तो यहाँ पे अभी मैं लगा के रख रही हूँ, तो बाकी जो है मैं रूम का जो है फ्लोर वॉश कर लूँगी, तब तक जो है हार्पिक जो अपना असर है वो दिखा देगा।
सारे घर की रूम्स की क्लीनिंग के बाद जो था ये आखिरी रूम था जिसकी मैं अभी डस्टिंग कर रही हूँ, तो फटाफट से इसकी मैं डस्टिंग कर लूँगी और इसका भी जो है वो फ्लोर वॉश कर लूँगी। और ये ओपन एरिया है ना, तो जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। जितनी भी बंदा डस्टिंग कर ले, जितनी भी सफाई इंसान कर ले ना, फिर भी डस्ट आ ही जाती है, क्योंकि थोड़ी सी भी हवा चलती है ना तो सारी डस्ट जो है वो रूम्स में आ जाती है। तो इस रूम की भी जो है वो मैंने अच्छे से डस्टिंग भी कर ली थी और डीप क्लीनिंग भी कर ली है, और साथ ही साथ जो था वो वॉशरूम भी मैंने वॉश कर लिया था। Them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go through the wastelands, through the और सफाई ख़त्म करने के बाद जो है मैं सीधा किचन में आ गई थी। तो आज मैं बना रही थी प्याज़ों वाली भिंडियाँ। तो ये भिंडियाँ इतनी मज़े की बनती हैं ना, और स्पेशली तंदूर की रोटी के साथ प्याज़ों वाली भिंडियाँ बहुत मज़े की लगती हैं। और जब पूरा घर नीट एंड क्लीन हो जाता है ना, तो दिल भी बहुत खुश हो जाता है और मज़ीद काम करने को दिल करता है और सारी थकावट भी दूर हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर मैं बना रही हूँ प्याज़ों वाली भिंडियाँ। तो उसके लिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया है और उसमें जो है वो मैंने भिंडियाँ अच्छे से फ्राई कर ली। आपने भिंडियों को अच्छे से फ्राई करना है ताकि उसका जितना भी लेशपन है ना वो ख़त्म हो जाए। फिर जब भिंडियाँ फ्राई हो जाएँ तो उसमें टमाटर और प्याज ऐड कर देने हैं। और जब टमाटर और प्याज अच्छी तरीके से गल जाएंगे तो इसमें मैं बेसिक मसाले ऐड कर दूँगी। इसमें मैंने 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है, 2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ही नमक मैंने ऐड किया। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और चूल्हे की आंच जो है यहाँ पे मैं बिल्कुल दम वाली कर दूँगी, ताकि भिंडियाँ जो है ना वो अच्छे से पक जाए। और बहुत मज़े की ये भिंडियाँ बनती है। आप लोगों ने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। और यहाँ पर भाभी जो हैं वो रोटियाँ भी लगा के ले आई थी तंदूर से। तो सिंपल तंदूर की रोटी गरम गरम खाने में इतनी मज़े की लगती है ना कि मैं हाफ़ रोटी ऐसे खड़े खड़े ही खा गई, बहुत मज़े की लगती है। और ये वाला जो मैं आपके साथ क्लिप शेयर कर रही हूँ, ये भी तब हम अपने गांव जा रहे थे और ये ओल्ड क्लिप है। ये ईद उल अज़हा के टाइम पे जो है मैंने छोटा सा क्लिप ले लिया था, लेकिन मैं प्रॉपर व्लॉगिंग नहीं कर पाई थी, तो जिसकी वजह से ये मैंने व्लॉग जो है ये छोटे छोटे क्लिप्स जो थे आप लोगों से शेयर नहीं किए। तो मैंने सोचा कि किसी और व्लॉग के साथ इसको ऐड कर दूँगी, क्योंकि मैंने बहुत छोटे छोटे से क्लिप लिए थे। तो आज सोचा कि आप लोगों के साथ अपना ईद उल अज़हा का ड्रेस भी शेयर करती हूँ और बताती हूँ कि कैसी हमारी ईद रही। अल्हम्दुलिल्लाह ईद भी बहुत ज़बरदस्त गुज़री थी। ईद गुज़रे हुए तो एक महीना हो गया है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलें आपके सबों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और ये जो सूट मैंने आपके साथ शेयर किया, ये मेरी मदर ने मुझे गिफ्ट किया है। और यहाँ पर जो है वो मैं आपको दिखा रही थी MJ मेराकी की फ़ाउंडेशन। ये बहुत अच्छी फ़ाउंडेशन है, यानी कि अगर आप फेस पे लगाएंगे ना तो आपके फेस पे ये फ़ाउंडेशन चिपकेगी नहीं और इतनी हैवी भी नहीं है, बहुत लाइट सी, ऐसा लगता है कि आपने शायद अपने स्किन पे कुछ लगाया ही नहीं हुआ। तो ये एज ए BP क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं ईद के लिए तैयार हो रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने पोर मिनिमाइज़र ले लिया है, इसे मैं अपनी स्किन को जो है वो मॉइस्चराइज़ कर लूँगी। और ये अक्सर मैंने आपको अपनी वीडियोस में दिखाया भी हुआ है। तो ये आपकी पोर्स के लिए भी काफ़ी अच्छे, जिनके पोर्स इश्यूज़ हैं तो वो ये पोर मिनिमाइज़र यूज़ कर सकते हैं। चिल्तन प्योर का ये पोर मिनिमाइज़र है। और यहाँ पर जो है वो मैं MJ मेराकी की फ़ाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। मेक श्योर आपने अपनी स्किन को पहले मॉइस्चराइज़ कर लेना है। अगर आप सीरम से नहीं कर रहे तो आप कोई लोशन ले लें, उससे अपनी स्किन को पहले आपने मॉइस्चराइज़ ज़रूर करना है, फिर ही आपने ये फ़ाउंडेशन अप्लाई करनी है। अच्छा, यहाँ पर मैंने हल्का सा मस्कारा लगा रही हूँ। और ये जो मस्कारा है पता नहीं कौन सी कंपनी का है, अब मुझे कंपनी याद नहीं है। और यहाँ पे ये देखें मेरी तैयारी जो है वो डन हो चुकी है। साथ में मैंने ब्रेसलेट भी पहन लिया है और यहाँ पे जो है वो मैं रिंग्स पहन रही हूँ। तो मुझे रिंग्स बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसा ज्वेलरी में सबसे ज़्यादा मुझे रिंग्स पसंद है। और ये है मेरी सिंपल सी तैयारी। और ईद के लिए जो है वो मैं रेडी शेडी हो गई थी। एक तो मैंने काला सूट पहन लिया था, ऊपर से धूप ऐसी कोई कड़कती चमकती धमकती धूप निकली ना। अच्छा, जब तक मैं रेडी नहीं हुई थी तब तक धूप नहीं थी। जैसे ही मैं रेडी हुई है, मैंने ब्लैक ड्रेस पहना, धूप ऐसी कोई कड़कती चमकती धमकती धूप निकली है कि मैंने कहा वाह जी, धूप ने भी ना अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ऊपर से इतनी कोई गर्मी हो चुकी थी ना गांव में, जिसकी कोई हद ना, क्योंकि ओपन इन्वायरमेंट होता है तो वो धूप जो होती है ना आपके सीधे सर में जाके लगती है। तो मैंने थोड़े बहुत जो है वो फ़ोटो शूट कराया और थोड़ी बहुत वीडियोस बनाई और व्लॉग के लिए क्लिप्स लिए। तो मेरी तो वो बस ही हो गई थी, पसीना ऐसे पानी की तरह बह रहा था। और यहाँ पर जो है वो मैं नेल पेंट लगा रही हूँ मेडोरा की, मैरून कलर की। ये काफ़ी मुझे वैसे मेडोरा की ना नेल पेंट्स होती बहुत अच्छी हैं, कलर बड़े अच्छे होते हैं मेडोरा के ना।
तो मेरे पास ये मेडोरा की रखी हुई थी तो ये मैंने लगा ली। और यहाँ पर बस मेरी सिंपल सी तैयारी है। और यहाँ पर मैं जो है वो दूसरे हैंड पे भी नेल पेंट लगाने में मसरूफ़ हूँ। वैसे दूसरे हाथ पे ना नेल पेंट ख़ुद से लगाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है, बड़ा ही ट्रिकी काम होता है। तो यहाँ पे जैसे तैसे करके तो मैंने दूसरे हैंड पे भी जो है वो नेल पेंट लगा दी थी। तो मैंने कहा ये थोड़ा रूखा सूखा हैंड लग रहा है तो इसको भी रंगारंग कर ही देती हूँ। और तैयार श्यार होके तो मैं जी पिक्चर्स लेने के लिए बाहर आ गई। कोई ऐसी कोई कड़कती चमकती और भड़कती धूप थी ना, मैंने तो तौबा की कि आइंदा ना मैंने काला सूट नहीं पहनना, बड़ी गर्मी लगती है सीरियसली। और ये मेरा क्यूट सा शरारती सा भांजा है, तो इसको भी मैं ईद के लिए जो है वो रेडी करने के लिए आ गई थी। तो इसका जो है वो हमने बनवाया था कुर्ता और शलवार। इतने क्यूट लगते हैं ना छोटे बेबीज़ को, ये कुर्ता और शलवार बहुत प्यारे इसमें लगते हैं। तो मोस्टली हमारी कोशिश यही होती है कि इसके ना कुर्ता और शलवार बनवाएं, बहुत ही प्यारा लगता है माशाल्लाह से ना। और साथ में जी इसकी खेड़ थी। और यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा मुझे तंग कर रहा था, ये मुझे कहता था कि मैंने खेड़ कोई नहीं पहननी। और यहाँ पे इसका फुल मूड ऑफ था, फुल मूड ऑफ था। ना इसने लड़के ने कोई पिक्चर लेने दी, ना कोई वीडियो सही से बनवाने दी इस बंदे ने। इतना कोई रोला पांदा है, इतना कोई रोला पांदा, कहता है खेड़ियाँ तो लाओ ही लाओ ना। तो ओके 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 उतारी। और ये केक मैंने अपनी सिस्टर की बर्थडे पे बनाया था। तो इसकी रेसिपी जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और साथ में मैंगो डिलाइट की भी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर एंड लाइक कर दें। फिर मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Grow in number, fueled by them to see.